हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ठीक, यानी 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अब एग्जाम डेट भी आ चुका है, ये सब तुरंत तैयार कर लो, ये सब अभिक्रिया। तो पहले देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, तो हेडिंग डालो संयोजन अभिक्रिया। ये क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक। अब अभिकर्मक क्या होता है? एक शब्द आता है इसमें, अभिकर्मक। संयोजन अभिक्रिया में एक शब्द आता है अभिकर्मक। एक अभिकर्मक आता है, एक उत्पाद आता है। ठीक, उत्पाद। अभिकर्मक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है वही अभिकर्मक होता है। ठीक, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वही अभिकर्मक होता है। उत्पाद क्या होता है? जो अभिक्रिया के बाद बनता है वही उत्पाद कहलाता है। ठीक, यानी अभिकर्मक क्या है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। जो उत्पाद क्या है? जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल मतलब एक उत्पाद मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा, उत्पाद का निर्माण करता है संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक। देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो ये कार्बन है, एक अभिकर्मक ये हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ये दो अभिकर्मक हो गए। अब जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो गया? उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये अभिकर्मक। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या? मान लो ये H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, यानी ये क्या है? दो अभिकर्मक हैं। इससे जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O। ठीक, इससे संतुलित कर देना, संतुलित हो गया। ठीक, हमारा संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अब अगला देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, अगला क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक, यानी अभिकर्मक टूटकर उत्पाद का दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन मतलब टूटना। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, ये याद रखना, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, देखो क्या होगा, एक अभिकर्मक होगा जो क्या करेगा, टूटकर दो या दो से अधिक
उत्पाद का निर्माण। मान लो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, ये संगमरमर का सूत्र भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करेगा, ये एक अभिकर्मक है, ये अभिक्रिया करके क्या करेगा, यानी अभिक्रिया में टूटेगा। ये क्या बनेगा, देखो एक कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक। तो ये वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दूसरा भी कंप्लीट। अब तीसरा देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया, कोई भी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एनर्जी का अब्जॉर्ब होता है यानी ऊर्जा लगता है, तो क्या होगा, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मान लो ये क्या है, हाइड्रोजन और ये आयोडाइड, दोनों जब अभिक्रिया करते हैं ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, हाइड्रो आयोडाइड, ठीक। यानी इसे संतुलित कर लेंगे, संतुलित है, दो दो यहाँ दो लगा देंगे, ये संतुलित हो गया। तो इस कौन सा है, यानी इसमें एनर्जी क्या लग रहा है, एनर्जी भी ऐड हो रहा ना, ऊर्जा भी ऐड कर लेना, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ठीक। यानी इसे ऊष्माशोषी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। चौथा, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक, इस पे स्टार बना लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखो ये कि, अच्छा पहले ये बताओ ये उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। उपचयन मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वो उपचयन हो गया। अपचयन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो वो अपचयन होता है। इसमें भी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक। अब देखो ऐसी अभिक्रिया करेंगे जिसमें दोनों ही साथ साथ हों, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन,
से जब अपक्रिया होगा तो क्या बनेगा, देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, पहले देखो ये कॉपर यानी इससे ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो पहले पानी बन जाएगा, H2O पानी का निर्माण हुआ। अब ये कॉपर अलग हो गया, ठीक। इसमें देखो इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही ना, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन उतने हैं लेकिन ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयन होता है। तो ये क्या हो गया, कौन सी अपक्रिया, उपचयन। एक हो गया उपचयन, और एक इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो यह हो गया अपचयन, अपचयन अपक्रिया। ये हमारा रेडॉक्स अपक्रिया कंप्लीट हो गया। अगला है विस्थापन अपक्रिया, देखेंगे। पांचवा देखेंगे, पांचवा विस्थापन अपक्रिया। अब विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ये पांचवा है। ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु एक परमाणु जाकर दूसरे परमाणु के स्थान पर आ जाता है, यानी दूसरे के स्थान पर चला जाता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, ऐसी अपक्रिया अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के परमाणु, जिसमें यौगिक के अणु के एक परमाणु या परमाणु का समूह, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के स्थान पर आ जाता है, यानी किसी परमाणु के स्थान पर आ जाता है, किसी परमाणु के स्थान पर उसे हटाकर आ जाता है, किसी परमाणु के स्थान पर आ जाता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, ठीक। अब क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा करके इसके स्थान पे बैठ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस ये कॉपर बाहर निकल गया, ठीक। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु, कोई एक अणु के परमाणु जो है, यानी ये यौगिक है, यौगिक के अणु है, ये परमाणु क्या करेगा, इस अणु को, इस परमाणु को हटा करके अपना इसका स्थान ले लेगा, वो विस्थापन अपक्रिया हो गया, यानी विस्थापित कर दिया इसके स्थान से। तो 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया देख लिए।